ओके, आई होप नोट्स रिवाइज करें। इवन ऑड पावर मैंने तुम्हें आइडिया दिया था और उसी के बाद छोड़ा था, याद आया सबको? यस सर। तो इसी को आराम से करते हैं। तुमने नोट्स बनाए नहीं बनाए इसके आई डोंट मैटर, मैं तो अभी वापस बनवाऊंगा। सो वी नो अबाउट दिस कि अगर मेरे पास कोई भी फैक्टर्स होते हैं अगर ऐसे होते हैं तो उन सब पे पावर क्या होती है? ऑड होती है। एवरीवन एग्री? नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल वेवी का क्वेश्चन में सारी पावर्स क्या होती है? 1, दैट इज ऑड। तो अगर फर्स्ट केस में ले लूं, केस 1 इवन पावर, तो इवन पावर देख के तो हम और ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्या बच्चों एग्री कर रहे हो? तुम रिवाइज करके आए हो? Yes, sir. लाइक x minus 1 into x minus 2 upon x minus 4 का होल स्क्वायर हो गया। So I become very happy, but at the same time उस हैप्पीनेस को कंट्रोल करके सबसे पहले ये लिखोगे, क्योंकि ये बाद में अदरवाइज भूल जाते हैं। एग्री करो? Yes, यस sir. सर। यस सर। इन द रश ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, इन द रश ऑफ कि यस हमें आ गया है, हम ये छोटा सा स्टेप भूल जाते हैं। ब्रैकेट्स की गलती के कारण मार्क्स लूज जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, वो सबसे पहले लिखना है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूंगा? कैन आई से लाइक दिस कि x minus 4 होल स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर सोच लो, स्क्वायर कर रहे हो तो वो या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 भी हो सकता है व्हेन आई पुट x इक्वल्स टू 4। कम ऑन, Yes, यस sir. सर। यस सर। देख लो, x को 4 रखोगे तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी। x को 4 के अलावा कुछ भी रखो तो ये ग्रेटर देन 0 है। वही मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जैसे बहुत बच्चों को ग्रेटर देन इक्वल टू के मतलब के बारे में कंफ्यूजन होता है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ट्रू और फॉल्स? ट्रू। या पहले True. 8 ग्रेटर देन 6 के बारे में बताओ। 8 True. greater than equal to True. है। कुछ बच्चों को लगता है सर इक्वल टू का है। अरे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यू हैव टू से ट्रू। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. वापस आई विल रिपीट, ग्रेटर देन या इक्वल टू में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों तो ऑब्वियसली हो नहीं सकती, दोनों में से एक भी सेटिस्फाइड है, आंसर इज ट्रू। तो 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ट्रू। व्हाट अबाउट दिस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6? True. ट्रू। व्हाट अबाउट 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6? फॉल्स। False. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, नो sir. सर। सो कैन आई से ये मतलब तो क्लियर है, x minus 4 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। Yes. बट व्हाट अबाउट x स्क्वायर प्लस 4? दोनों में डिफरेंस है ना, मैं राइट में रफ में समझा रहा हूँ। तुम बताओ x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर की रेंज क्या होगी? वापस ग्रेटर देन इक्वल टू 0? कैन आई से लाइक दैट? यस सर। Yes, sir. दिमाग लगाओ, जल्दी से एग्री कर लो। Yes, X sir. sir. yes, sir. तो या तो इक्वल टू 0 होगा, हाँ होगा। इक्वल टू 0 कब होगा? Impossible. x is 0 when x is 0। कम ऑन एग्री करो। यस सर। Yes, sir. अदरवाइज 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। आर यू विद मी बच्चों? यस सर। सो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई भी स्क्वायर अपने दिमाग में याद कर लो, कोई भी स्क्वायर कभी दिखेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे। आर यू विद मी? Yes, sir. यस। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तुम खुद बताओ, अगर मैं +4 करूंगा तो वो तो x स्क्वायर की हर वैल्यू में +4 होगा। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. स्क्वायर की हर वैल्यू में +4 होगा तो मिनिमम में भी 4 होगा, ऐड होगा ना। तो कहना ही सही, ये सबको मतलब समझ में आया कि x स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। कम ऑन यस सर। एवरीवन। सो इसका मतलब क्या हुआ? कैन आई से x स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? यस सर। तो ये वाला और ये दोनों चीज दोनों क्लियर कर लो और अच्छी तरह याद कर लो इन सब चीजों को। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई होल स्क्वायर है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट अगर x स्क्वायर प्लस 4 है, x स्क्वायर प्लस 10 है, x स्क्वायर प्लस 20, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो दैट इज ग्रेटर देन 0, बट नॉट x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 लिखोगे, गलत है। जल्दी से एग्री करो। हाँ सर। Yes, सर। Yes, sir. वो हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं है, उसकी तो अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी तो निकाल सकते हो। देखो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0,
-4 करूंगा तो इट इज ग्रेटर देन -4 ऑलवेज, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. मतलब दिमाग लगाओ, -4 से बड़ा है, 0 से बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम ऑन। इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो लिखना गलत हुआ, कम ऑन। Yes, sir. ये अभी सब यूज आएगा, तो ये तीनों चीज क्लियर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जल्दी से एग्री। सर थर्ड वाला बता सकते प्लीज वापस? थर्ड वाला अभी जस्ट पता है, देख, डोंट फील हेल्पलेस, सी फॉर योरसेल्फ। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, अब -4 कर रहा हूं तो -4 हर वैल्यू में होगा, तो ऑब्वियसली मिनिमम में भी -4 होगा ना बच्चे, मिनिमम अच्छा, ओके कितना? सर। 0, तो 0 -4 कितना हो जाएगा? -4। तो अगर मतलब मैं ये x जीरो ओवरऑल, लूंगा, चुप रहे, ये ओवरऑल -4 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if I say x square -4 is always greater than equal to 0, तब तो false बोलोगे ना everyone? Come on, wrong है ये? Yes. हाँ बच्चों, yes हाँ, yes sir. sir, कॉन्फिडेंस Yes, आवाज, sir. बुलंद आवाज। Yes, हाँ, sir. sir. Yes. तो वापस तीनों चीजों के बारे में एक बार लास्ट बार बोलते हैं, x माइनस कोई भी होल स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल ट्रू है। स्क्वायर प्लस पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव ही तो होगा यार, कम ऑन, ऐसा सोचा करो, पॉजिटिव हाँ, प्लस sir. पॉजिटिव इज पॉजिटिव। Sir. यस, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देखो इक्वल टू भी नहीं है यहाँ पे, प्लीज एम्फसाइज ऑन दैट फैक्ट, क्योंकि +4 कर दिया तुमने। बट x स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0 करोगे तो वो फॉल्स है, क्योंकि वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है। तीनों पॉइंट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब मैं बार बार ग्रेटर देन 0 और ये सब क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ? कैन एनीबॉडी से व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट फैक्ट? Positive and negative. क्योंकि हमारे क्वेश्चन Positive and negative. क्वेश्चन में वही तो पूछते हैं, एग्रीड ऑल ऑफ Sir, यू? वेविको में participate होगा। Yes, sir. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास आ गया, देखो इधर मेरे साथ, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. yes sir, yes sir, और इक्वल टू 0 हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं टाटा बाय बाय कर सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। Yes, sir. एनी वरीज, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ये क्या हो गया, x minus 1 into x minus 2 is greater than 0 into this, that is 0। इसके बाद ये एक नॉर्मल बेबी कप का क्वेश्चन हो गया, ऑल ऑफ यू एग्री करो बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. yes But sir, it cannot be 4, no? -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, बट ये अगर फाइनल आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, एग्री करो? Yes, sir. स्मार्ट, कम Yes, sir. yes sir, 4 नहीं आना चाहिए। x 4 4 नहीं आ नहीं सकता, होना चाहिए। तो 4 को हटाना पड़ेगा बस। कैसे हटाएंगे? कम ऑन सोच लो बिफोर आई राइट। Sir, minus। minus तो Four भी -4 कर bracket दो, में 4. या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ ना everyone? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करते हैं, फिर एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर तुम्हें डाउट वाउट बाद में अभी कॉपी करोगे। तो यस, ये क्वेश्चन लिया हमने, देखा डिनोमिनेटर वाला फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो एक्चुअली ये ग्रेटर देन 0 ही है। कैन आई से लाइक दैट? क्योंकि इक्वल टू Yes, 0 हो नहीं sir. सकता, Yes, sir. बिकॉज इन डिनोमिनेटर। तो ग्रेटर देन 0 है तो उसको टाटा बाय बाय कर दो, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 0 हो गया, नॉर्मल बेबी का क्वेश्चन। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, अभी सिर्फ एग्जांपल समझने हैं बच्चों आपको। नेक्स्ट चीज, वैसा ही क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, देखो, और वही चीज मैंने x स्क्वायर -4 के लिए भी समझा देता हूँ, थोड़े फैक्टर चेंज कर रहा हूँ, चलेगा ना? उसमें तो कोई पाप नहीं कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, sir. No, sir. x स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलो तीनों आराम से हैंडल हो जाएंगे। इसके बारे में क्या कमेंट करोगे? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0? Greater than. it will always be positive, ग्रेटर देन 0, तो So कैन आई x cannot be plus minus 2. कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई इट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक बच्चा अब कूद पड़ा तो बता देता हूँ, वैसे बिल्कुल गलत सोचा उसने। क्या ये कभी 0 या इक्वल टू 0 ऐसा कुछ हैंडल करने की जरूरत है क्या? no sir, अरे अभी तो थोड़ा सा रटा मत करो, इसलिए बोलता हूँ। अरे खुद ही बोल रहे हो ग्रेटर देन 0 है तो इक्वल टू 0 तो है ही नहीं, तो हटाने की क्या जरूरत है? एग्री करो?
Yes, sir. Yes, sir. दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हो, ग्रेटर देन 0। और फिर एक अगर उसी के साथ आर्ग्यूमेंट देते हो कि सर इक्वल टू 0 वाला पोर्शन हटाओ, अरे हो ही नहीं रहा इक्वल टू 0, तो हटाओ कैसे? इसका कोई आंसर होगा क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का? No, sir. नहीं No, सर. sir. अरे No, तुम तो जेनिथ में, अच्छा तुम्हें पढ़ाया नहीं, बट ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन होता है, मतलब आयोटा के टर्म्स पे आंसर आएगा। कोई भी स्क्वायर कभी -4 हो सकता है क्या बच्चों? नहीं सर. नहीं सर। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। होगा आई गेस 2y ना। पॉसिबल, चुप, ये पॉसिबल ही नहीं है। आई होप Yes, क्लियर है। sir. Yes, sir. सो इसको इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज। Yes, sir. Yes, sir. सो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। ये वापस नॉर्मल वेवी का क्वेश्चन, -2 -1 प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, और कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं है, यही फाइनल आंसर है। एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन पे आ गए। चलो देखो, ये और ये तो हम हैप्पी हैं। क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ट्रू और फॉल्स? बस False. वेरी गुड। क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है? False. ये ना तो ग्रेटर देन 0, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ट्रू और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो मतलब समझो वो तो बेबी कव में पार्टिसिपेट करेगा। वही तो हमें चेक करना है, कब वो ग्रेटर देन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कब वो लेस देन कंट्रीब्यूट कर रहा है। कम ऑन, एग्री विद मी बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो उसको टाटा बाय बाय मत कर देना, उसको तो फैक्टराइज करो, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे? X minus अरे वापस two कमांड X कर plus दिया, x प्लस 3 कह रहा हूँ मैं, x प्लस 2 x माइनस 2। x प्लस 2 होगा तो बस वो कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने x प्लस 3 कर दिया। चलेगा ना सबको? हाँ Yes, सर. sir. कैंसिल बिल्कुल ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इज दैट ओके? फाइन। Yes, sir. Yes, sir. बट एट द सेम टाइम ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, एग्री करो, x is not 2, x is not -2, come on। Yes, sir. Yes, sir. why? Because Denominator zero हो जाएगा. मिनट। अब इसके बाद इनको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या नॉर्मल बेबी कर्व? Normal wavy curve. बेबी कर्व -3 -2 -1 2 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन वाले ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sir. यहाँ तक कोई इश्यू है एवरीवन? No, sir. No, sir. चलो ये एक बार कॉपी करो। फिर यही फैक्टर अगर न्यूमरेटर में आ गए ना, तो थोड़ी तबाही ज्यादा मचाते हैं। यही सारे फैक्टर कहाँ आ गए? Numerator. तो वो अभी डिस्कस करूंगा, बट पहले यहाँ तक कॉपी कर लो। इवन पावर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दे कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। बस ऐसा लिख लो। पावर 2 की जगह 4 होगी। ये अगर मगर के क्वेश्चन अभी नहीं पूछोगे, वो सब मैं तुम्हें दूंगा क्वेश्चन में, यू विल टेल मी। तो अभी सिर्फ जो पढ़ा है उतना कॉपी करो, उसके बाद उसके बारे में डाउट पूछना। Sir, I cannot understand what you have written. In about greater than equal to last example. क्या बोल रही है बच्ची, कहाँ पे लिखा हुआ? Sir, about greater than equal to के आपने 3 एग्जांपल दिए ना, ट्रू ट्रू फॉल्स, उसमें लास्ट वाला क्या है? 5 और 3. 5 greater than equal to 6, false। अब ये कोई लिखने की जरूरत है ना बच्चे, ये तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बाकी सब कॉपी करो।
ये जरूर लिख लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सबने सुन लिया? Yes, sir. क्या डिफरेंस आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू में और ग्रेटर देन में? वो न्यूमरेटर में पता लगेगा। सबने सुन लिया? Yes, sir. There will be some difference in handling them when they come in numerator. So I had a doubt. तो अपने पास रखो। मैं अब तक याद हो जाना चाहिए मैं कैसे डाउट लेता हूँ। आई होप ये क्लियर है कि ये एक्चुअली तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट डिनोमिनेटर के कारण ग्रेटर देन 0 हो गया। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डिनोमिनेटर वाला फैक्टर इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। यस, इस पेज में किसी को डाउट? सिर्फ इस पेज में, ये मत बोलना अगर मगर, नो अगर मगर। सर अनुश्री मुझे डाउट है। बोल। सर आपने आपने अगर x-4 द होल थिंग स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो चला जाता है, तो फिर आपने वेवी कर्व में उसे क्रिटिकल पॉइंट कैसे मार्क कैसे किया? कहाँ किया बच्चे? क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है बता दे, कहाँ है आपने क्रिटिकल? फाइनल आंसर में 4, इन्फिनिटी क्यों लिखा? तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है बच्चे, वो 4 नहीं हो सकता आंसर में, बिकॉज x कैन नॉट बी 4 डिनोमिनेटर में, इसलिए 4 हटाना तो पड़ेगा ना। यस सर। तो इट इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट होता तो मैंने उस पे क्या किया होता एवरीवन? साइन चेंज यहाँ पे है नंबर लाइन में। नो, 4 इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट 4 को हटाना पड़ेगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। तो x इक्वल्स टू 4 कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर। देख यहाँ पे x को 4 रखेगी तो न्यूमरेटर कुछ भी हो रहा है बट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब क्वेश्चन वैलिड नहीं। ओके गॉट इट, थैंक यू। सर साहिल धानु का। हाँ जल्दी बोल। तो सर इधर 2, इंफिनिटी और माइनस कर्ली ब्रैकेट्स में 4 भी लिख सकते हैं। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। इसके अलावा ऐसा भी लिख सकता है माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 4, बिल्कुल चलेगा। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट पेज कॉपी करो। Yes, sir. ये भी लिखना हो तो लिख देना, ये करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब नो नीड ऑफ दिस। Come on, be a little bit fast in copying बच्चों। So थर्ड केस में क्या किया हमने? बस उसको फैक्टराइज कर दिया। करेक्ट एवरीवन? Sir. x plus 2 x minus 2
तो नॉर्मल बेबी कर्व का क्वेश्चन हो गया. ओके शिवांग. यस कॉपी हो गया यहाँ तक सबका. Yes, sir. Copied. कोई डाउट एग्जाम्पल 2 और 3 में किसी को? नो सर. डोंट बी वेरी स्लो इन कॉपिंग. इतना स्लो फिर मजा नहीं आएगा. ओके आई होप कर लिया. सेम क्वेश्चन अब मैं किस पे लूंगा जब ये सब फैक्टर्स किस में, न्यूमरेटर में, करेक्ट? Yes, sir. यस सर. तो एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0. एग्जाम्पल 5 लेते हैं. इनके साथ कौन है? x प्लस 3 कर देता हूँ हर जगह. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट? और एक लास्ट कौन सा लूंगा? क्या लेना चाहते हो? -4 x माइनस 4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. चलो मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे, बेटर रहेगा ना? ओके इसके बारे में कमेंट. Sir, directly Tata 5. ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इक्वल टू 0 कभी नहीं हो रहा है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो isn't this acting like कि let's say constant number 5 है वहां पे? Come on बताओ. No, sir. It is like acting like कि ये constant है 5 because always positive बोल रहे हो. अगर 5 होता है किसी क्वेश्चन में ऐसा 5 या कोई भी पॉजिटिव नंबर तो तुम कैसे हैंडल करते हो बताओ? 5 को उधर ले जाके हटा देते हो. करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. So since x square is always positive, take it to the other side, divide it, make it 0. उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में. 0 upon x square plus 4, which is 0 only, and it become a normal wavy curve question. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना? चलेगा चलेगा. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fifth example में आ गए. Comment about this. Since x square minus 4 is positive and negative, both agree करो. Yes, sir. Yes, sir. तो उड़ा मत देना. It is going to participate in the wavy curve. Correct ना everyone? Yes, sir. तो उसको फैक्टराइज करो, वो पार्टिसिपेट करेगा, बिल्कुल करेगा. ये लो. इसके बाद जो भी नॉर्मल वेवी कर्व का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर आ जाएगा. गॉट इट? जी सर. नाउ सबसे मजेदार चीज ये है, एग्जांपल 4 और 6 में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? 4 और 6 में Sir, इसमें x माइनस 4 होल स्क्वायर और x 0 भी हो सकता है इसमें. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये इक्वल टू वाला है ना, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है. x इक्वल्स टू 4 एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. क्या लिख रहा हूँ तो मैं क्या नोट लिख रहा हूँ देखना ध्यान से. You can take it to the other side and eliminate it. But since here the question is greater than equal to 0, ये वाला, therefore x equals to 4 has to be present in the final answer. Come on, 2 बार पढ़ो और फिर एग्री करो मुझे. यस सर. बिफोर एलिमिनेटिंग मैंने एग्री कर लिया. Yes, sir. Sir. सोचो. मैं 30 सेकंड्स ले रहा हूँ. 30 सेकंड वो माइनस हो जाएगा. नहीं धैर्य. अभी यार समझ इस बात को, अभी इंटरेक्ट नहीं करना, बस यस और नो चल सकता है. कम ऑन सोचो. वाइल एक और क्वेश्चन साथ में दे देता हूं ताकि तुम अच्छी तरह और सोचोगे. अगर एग्जांपल 7 मैंने कर दिया है, x plus 1, x plus 3, x minus 4 whole square is greater than 0, then let's see how intelligent you are.
since x minus 4 whole square is greater than equal to 0, this implies you can take it. देखो सेम नोट लिख रहा हूँ पर थोड़ा चेंज करूंगा ऑब्वियसली. You can take it to the other side and eliminate it, but since here question is greater than equal to 0, मतलब equal to नहीं है, sorry, question is just greater than 0, therefore x equal to 4 cannot, come on, तुम्हें इंश्योर करना है कि वो फाइनल आंसर में नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर. दोनों पॉइंट को अच्छी तरह पढ़ो और फिर एग्री करो जल्दी से. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो 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 आराम से. Yes, sir. और ये दोनों एग्जांपल देखने के बाद एग्जांपल 4 को वापस देखना. अच्छा, कभी ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर सब कुछ हैप्पी, कोई टेंशन नहीं है, कोई इंश्योर करने की जरूरत नहीं है. एग्री करो. ये सब प्रॉब्लम आई बिकॉज ये खुद इक्वल टू भी हो सकता है. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए हमें क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में इक्वल टू है तो हमें इंश्योर करना है कि वो प्रेजेंट होना चाहिए. क्वेश्चन में अगर इक्वल टू नहीं है तो हमें इंश्योर करना है कि वो प्रेजेंट नहीं भी होना चाहिए. सोचो जल्दी से और चैट पे मुझे यस लिखो. आई वांट टू सी 150 यस, तब मजा आएगा. चैट पे यस लिख के देखो. चलो इनफ 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 इनफ. एक भी नो नहीं आया है तो क्या ना इसे एवरीवन इज कन्विंस्ड. किसी को समझाना है मुझे ये पॉइंट? नहीं सर. सर एक और बार समझा सकते हो? एक और बार का मतलब होता है मैंने एक बार समझा दिया, मैंने समझाया है ही नहीं. मैंने तेरे को समझने के लिए बोला है बच्चे. इधर देख, यहाँ पे x को 4 रखेगा तो बता लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आ गई. माइक ऑन करके इंटरेक्ट कर. 0. 0. 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर तो. करेक्ट ना? Yes, sir. ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू. इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 फाइनल आंसर में होना चाहिए ना. इट इज पार्ट ऑफ द आंसर ना. Yes, sir. मैंने भी वही लिखा है देख. Okay. बट इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 4 रख. लेफ्ट साइड कितना हो गया बता? 0. 0. 0 ग्रेटर देन 0. ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स. तो मैंने भी तो ये लिखा है कि 4 कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर. बता. Yes, sir. क्या सब बच्चे कन्विंस हैं अब? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ किस में ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 0 में या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वालों में? Equal to. Equal to. ग्रेटर देन 0 में कुछ ध्यान रखना है या तबाही मचा दें उसकी? तो भाई मजा. टाटा बाय बाय विदाउट एनी वरीज. कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू में भी तबाही मचा सकते हैं, बस थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ता है. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. कैसे इंश्योर करना है आप देख लो. ये क्वेश्चन देखा मैंने और ये देखा कि अच्छा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको उड़ा दो, बट ऐसे बॉक्स बना के लिख दो. जैसे डिनोमिनेटर के लिए लिखते हो ना नॉट इक्वल टू, वैसे इसके लिए बॉक्स बना दो इक्वल टू कि ये फाइनल आंसर में लिखना है बाद में. गॉट इट? Yes, sir. तो फिर उसको उड़ा दिया तो आंसर ये हो गया -3 -1 प्लस माइनस प्लस. हमें कौन सा रीजन लेना है बच्चों? Positive. Positive. एवरीथिंग इन ओपन या क्लोज ब्रैकेट्स? Close. माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, बट x इक्वल्स टू 4 फाइनल आंसर में होना चाहिए. कैन आई से वो तो पहले से है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस यही फाइनल आंसर है. अगर नहीं होता तो मैं यूनियन करके कर्ली ब्रैकेट में इंक्लूड करता. याद आया हाँ, sir. ना? इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तो तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Clear. 6th एग्जांपल क्लियर है तो 7th एग्जांपल पे आ जाओ. मैंने देखा कि अच्छा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो मुझे इंश्योर करना है कि फाइनल आंसर में x 4 नहीं हो. एग्री करो बच्चों. एंड फिर उसको Yes. टाटा बाय बाय कर दिया. Yes, sir. अब नॉर्मल बेबी कर्व -3 -1 प्लस माइनस प्लस. आई हैव टू सेलेक्ट प्लस रीजन. एवरीथिंग इन ओपन ब्रैकेट. करेक्ट बच्चों? हाँ Yes, sir. ये लिखा मैंने
बेस्ड ऑन प्लस, फिर मैंने देखा कि x 4 नहीं हो सकता और 4 तो आ रहा है आंसर में, एग्री करो। Yes, sir. सो माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 से 4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, या एक्सेप्ट 4 वैसा वाला भी कर सकते हो। मत बार बार मत पूछा करो कि सर माइनस करके कर सकते हैं क्या। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या सारे सिनेरियो क्लियर है अब तो? Yes, sir. Yes, sir. सर एग्जाम्पल 3 चलो अब कोई डाउट नहीं, अपने पास रख। अब कॉपी करने का टाइम है, पहले कॉपी करेंगे उसके बाद पूछेंगे। एग्जाम्पल 4 से कॉपी करना चालू करो, उसके बाद डाउट पूछना बच्चे। कॉपी करो, जस्ट कमिंग इन 1 मिनट, तब तक कॉपी करो। Copying example 6. Yes, sir. थोड़ा ऊपर लो ना प्लीज। You should be on example 6 by now बच्चे। स्लो इतना कॉपी करेगा तो फिर मतलब नहीं है कि मैं सबके लिए इंडिविजुअली ऐसे करूंगा बच्चे। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यू रिमेम्बर वन पेज जिसमें हमने पॉइंट्स नोट के लिए बहुत सारी स्पेस छोड़ रखी थी? हाँ सर। याद आया लास्ट क्लास? बटन। हाँ वहां पे लिख देना चाहिए तुम्हें। इवन पावर कैन आई से टाटा बाय बाय बट आइदर x इक्वल्स टू a या x नॉट इक्वल टू a एंश्योर करना पड़ेगा। कर सकता हूँ ना ऐसे? चलो मैं वापस लिखाऊंगा बट अभी तो ये कॉपी करते रहो जल्दी से। नो रिया उसका केस बाद में समझाऊंगा, गलत बोल रही है।
Just finish example 7 now. Come on. 6 तो हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Okay, जिसका example 7 भी कॉपी हो गया, please revise it. The portion that we just did today. एक बार revise करो सबको, क्योंकि आप question करोगे तुम. No, साहिल. वेवी कर्व में चलो वो बाद में बताऊंगा. सेवन सबका कॉपी हो गया? Yes, sir. So Okay, 1 second. जल्दी कर यार. स्लो नहीं. अभी डाउट पूछ लेना, बट कैन आई से कॉपी हो गया एक बार? एवरीवन यहाँ तक अब? Yes, sir. 10 seconds all last. Okay. See here now. इसी क्वेश्चन को इवन पावर वाले क्वेश्चंस को करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, which is little bit confusing. I'll not prefer that, but तुम्हें बता देता हूँ, सुन लो बस. बहुत सारे क्या मतलब ऐसा ये वे भी है कि हम इसको एलिमिनेट नहीं करें और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. yes, we are correctly saying this is not a critical point, क्योंकि इसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा. एग्री करो, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो वो इनइक्वालिटी में कभी नेगेटिव तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है. एग्री करो, हमेशा पॉजिटिव है. बट तो भी मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ. जैसे +3 का क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट? -3. इसका क्या होगा? -1. इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, बट तो भी मार्क कर दिया. अब राइट मोस्ट रीजन में तो प्लस ही. एग्री कर लो, भले चेक करके देख लो. 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू दे, पॉजिटिव या पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. कम ऑन, Yes, sir. जल्दी से यहाँ तक ओके करो. Yes, sir. अब अगर ये क्रिटिकल पॉइंट होता तो हम साइन चेंज करते हैं, याद करो. Yes, sir. दैट इज 3.9 पे ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. अगर ये पावर 1 होती तो माइनस कंट्रीब्यूट करता, उसके कारण ओवरऑल नेगेटिव होता और हम नेगेटिव लिखते. एग्री करो. Yes. अगर क्या बोला मैंने? पावर 1 होती. बट पावर 1 है नहीं. पावर कितनी है? 2. तो कैन आई से सबको दिख रहा है कि 3.9 पे भी ये प्लस ही दे रहा है. कम ऑन, Okay. देख लो. 3.9 - 4 इज -0.1 का स्क्वायर. आई होप कोई इतना नालायक नहीं कि -0.1 का स्क्वायर इज दिस. ये है या प्लस है? सो कैन आई से ये वाला फैक्टर पॉजिटिव के कारण कभी इनइक्वालिटी में साइन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. एग्री करो. हाँ सर. Yes, sir. और कैन आई से यहाँ पे मुझे प्लस ही लगाना चाहिए. कम ऑन, एग्री करो. ये भी हाँ सर. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर. ओके. तो अब -1 के अक्रॉस क्या होगा वो बताओ मुझे. वहां तो साइन पक्का Minus. -1 तो क्रिटिकल पॉइंट है. कम ऑन, एग्री करो. Yes, sir. और फिर यहाँ माइनस है, -3 भी क्रिटिकल पॉइंट है ना बच्चों. पावर 1 है. कम ऑन, हाँ सर. तो उसके अक्रॉस साइन चेंज होगा. एग्री करो. Yes, sir. सो अब कौन से रीजन लेने हैं तुम्हें? ग्रेटर देन 0 वाले. तो ये सब ग्रेटर देन 0 वाले ले लो. x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -1 से 4 नहीं लोगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है. यूनियन 4 से इन्फिनिटी. देखो सेम आंसर आया ना? हाँ सर. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा भी कर सकते हो, बट इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए. जब इक्वल टू 0 आएगा कैसे इंश्योर करेंगे कि 4 लेना है. इसलिए मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ. मैं प्रेफर करता हूँ कि टाटा बाय बाय करो.
क्लियर? यस सर। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, फिर सर आप तो बोल रहे थे क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज होगा, फिर 4 क्यों मार्क किया है? तो आई एग्री विथ यू, 4 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो हमें मार्क करना ही नहीं चाहिए, बट कर रहे हो तो उसमें साइन चेंज मत करो। वो तो हमेशा ही है ना कि बीच में देखो 0 आ रहा है, कम ऑन मेरे साथ देखना, तो बीच में 0 क्या, बीच में -2 आ रहा है, बट -2 के राइट में भी माइनस है और -2 के लेफ्ट में भी माइनस है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, एग्री करो? यस सर। क्योंकि -2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, एग्री करो बच्चों? हाँ सर। मतलब ये समझा रहा हूँ, यस सर। कभी तुम मार्क करते हो 1 and 5 प्लस माइनस प्लस करते हो ऐसा कुछ भी, तो कम ऑन 5 के यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 के लेफ्ट में भी प्लस है, 7 के राइट में भी तो प्लस ही है ना, ऐसे तो हाँ सर। यस एग्री जल्दी से? यस सर। हाँ सर। 10 आ रहा है, 10 के लेफ्ट में भी प्लस है, 10 के राइट में भी प्लस ही है ना, कम ऑन। यस सर। यस ऐसे प्लॉट करने के लिए तो कर ही सकते हो ना, कम ऑन। यस सर। बट हम तो प्रेफर करते हैं कि प्लॉट उन्हीं को करें जिसके अक्रॉस साइन चेंज चेंज हो रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज ही नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करना है, क्लियर? यस सर। बट कहीं बुक्स में देखोगे, किसी बुक में देखोगे, दोनों मेथड होंगे उसमें, ये वाला मेथड भी देखोगे, इसलिए बता दिया कि कभी कभार साइन चेंज नहीं होता है, मतलब उस फैक्टर पे एक्चुअली पावर क्या है, कम ऑन, इवन पावर। सर इसे नोट करना है क्या? नहीं मत करो note। चलो अब एग्जांपल 6, 7 में कोई डाउट है तो बताइए। अगर मगर नहीं, नो अगर मगर, नो वो सर, सब नो सिनेरियो डाउट। आएंगे। नो सर। क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा अभी तो। चले चलो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी बाकी है, किसका बताना बाकी है मुझे, ऑड पावर का, करेक्ट ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो करो उससे पहले, ताकि यहाँ तक क्लियर हो। दोनों क्वेश्चन फटाफट। सर चैट में लिखा आंसर। लिख देना। इसको टाटा बाय बाय करेंगे क्या? नहीं सर। आई होप सबने सबसे पहले तो ये लिख दिया, सबने लिखा ना? यस सर। यस सर। यस सर। बिकॉज ऑफ, बोलो, बिकॉज ऑफ Denominator बिकॉज ऑफ cannot be पॉजिटिव zero. नेगेटिव कुछ नहीं, डिनोमिनेटर। अभी नंबर लाइन पे प्लॉट करना ही नहीं है, अभी तो फैक्टराइज करोगे, तो ये x + 2 x - 2 है, इसको तो टाटा बाय बाय कर सकते हैं ना एवरीवन? सर। हाँ सर। ये तो टाटा Yes, बाय sir. बाय, और वैसे भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख चुके हो। अब इसके बाद x + 2 x + 2 वापस कंबाइन हो जाएंगे, करेक्ट ना?
Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। come on Yes, sir. इसका कुछ करना है क्या बच्चों? Do I have to do anything? X is equals to minus 2 आना चाहिए। Very good. And tata bye bye. Agreed all of you? Yes, sir. Everyone. दूसरों की आवाज नहीं आई मुझे। हाँ Can we सर। do? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन बस इतना सा बचा है अब तो यार। बस का सबका सही है जो चैट पे लिख रहा है, नो वरीज। आदित्य ने बस थोड़ा गलत लिखा है, देख ध्यान से। -2 is not a critical point, 2 is a critical point. हाँ। नो वरीज बच्चे। तो बस इसके बाद तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, प्लस माइनस प्लस, कौन सा रीजन लेना है हमें? प्लस। x belongs to minus infinity से 2 closed, यूनियन 5 close to infinity, और मुझे इंश्योर करना है क्या क्या? 3 नहीं आना चाहिए और -2 आना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। तो 3 को भूलो मत, बहुत बच्चे भूल गए यहाँ पे दिख रहा है। तो पहली बात 3 आ रहा है क्या आंसर में? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। और -2 आ रहा है क्या आंसर में? हाँ। Yes. हाँ। Yes, sir. तो बस यही फाइनल आंसर है। बताओ फर्स्ट में किसी को डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर। सर मुझे है तो बोल, पूछ। सर। ये x-3 को आपने काट के ये x+2² ये सब क्यों लिखा है, समझ में नहीं आया मेरे को। तो दिमाग लगाएगा तो आएगा ना बच्चे। अरे x+2 होल स्क्वायर ये दोनों कंबाइन करके लिखे हैं, वो तो कैंसिल हो गया, 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो गया। यस। हाँ सर, वो कैंसिल हो गया, समझ में आया। और फिर x+2 क्या होता है? x+2 होल स्क्वायर नहीं होता है बच्चे? होता है। तो और क्या हुआ फिर? अच्छा सॉरी। ध्यान नहीं दिया तूने। चल अब नेक्स्ट वाला जल्दी से करके बता यश। सही है गौरव, सही है वरुण। सॉरी सर वो जो लास्ट में आंसर लिखा है उसके 3 के पहले वाले इंटीजर्स आएंगे नहीं, 2.99 वो सब। क्या बोलना चाहता है दक्ष, वापस बोल। सर जो ग्रीन वाले जो आंसर लिखा आपने उसमें 3 इंक्लूडेड तो होगा नहीं, लेकिन 3 के पहले वाले इंटीजर्स आएंगे ना, जैसे 2.99 2.91। क्यों आएंगे? कुछ भी रैंडमली, कोई भी कुछ भी। अरे 3 नहीं आएगा वो हमें इंश्योर करना है। आंसर ये आया है तो अब इसमें 2.99 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो तो माइनस वाला रीजन में है। क्यों आएगा 2.99? ओके सर, ओके सर। हमें कौन से रीजन लेने हैं? प्लस वाले। प्लस वाले कौन से हैं? ये वाले। अब ये क्यों हटाना है? क्योंकि डिनोमिनेटर के कारण। ये क्यों लिखना है? क्योंकि हमने एलिमिनेट किया था। बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग दक्ष। ओके। फर्स्ट सबका क्लियर? अब नो डाउट अबाउट फर्स्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. राधा सही, दिव्यांग सही। मानव सही, खुशी सही। मानव थोड़ी सी गलती हुई, हाँ सही है। चलिए ध्रुव सही, अजाशत्रु सही, साम्याक सही, अंशु सही, रोशेल कैजुअल मिस्टेक, सेम गोes फॉर नचिकेत, पलाश सही, मयिका सही,
Yes, can I say everyone done now? Second वाला भी? Yes, sir. Yes, sir. चलो, सबसे पहले मैंने इसको देखा और दिल खुश हो गया. x not equal to 3 और टाटा बाय बाय, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी क्वेश्चन ये बचा है x minus 2 into x minus 5 into x square minus 4 को मैंने फैक्टराइज करके लिख दिया. सर x इक्वल टू 3 होना चाहिए ना, बिकॉज इक्वल टू 0 है उधर. नो, ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज कंट्रोलिंग, नेवर इक्वल टू 0. ओके सर. Yes, sir. एवरीवन सुन लिया इसने क्या रीजन दिया और मैंने क्या रीजन दिया? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. सो अब ये क्वेश्चन हो गया है, तो x minus 2 और x minus 2, x minus 2 होल स्क्वायर हो गए. होल स्क्वायर हो गई तो हम वापस खुशियां की लहर दौड़ गई कि इसको भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं. बट x इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 2. X equal to 2. Equal to 2. Equal. यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. सो अभी क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया. कौन सा साइन पिक करना है? Plus. एवरीथिंग इन क्लोज्ड या ओपन? Closed. ये आंसर हो गया है. बट अब जो भी चीजें ध्यान रखने को बोला है वो सब देख लो. x नॉट इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2. तो 3 तो वैसे ही नहीं आ रहा है, कोई वरीज नहीं है. बट 2 नहीं आ रहा है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो 2 को इंक्लूड कर दो, ऐसे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट 2 लिख दो. सर हम बीच में भी 2 डाल सकते हैं ना? अरे हाँ यार. ऐसी चीजें तो मत पूछा करोगे यार, तुम IITian कहलाने वाले हो फ्यूचर के हैं. सब चलेगा ये. कोई और बच्चा तो नहीं पूछना चाहता इस तरह से मैं सबसे पहले लिख दूं तो? चले, हो गया? हाँ सर, हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं सर. अभी और क्वेश्चन दूंगा, बट कहना से अब क्या समझाने का टाइम आ गया? नेगेटिव पावर. ऑड पावर. Odd powers. Please see here again. ये इवन पावर जानबूझ के लिया है. और ये एक मैंने ऑड पावर ले लिया मान लो. तो अब कहना इससे इवन पावर में तो कोई इश्यू नहीं है तुम्हें. x नॉट इक्वल टू 1 किसके कारण? डिनोमिनेटर के कारण. Denominator. और उसको टाटा बाय बाय कर देते हो और फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, करेक्ट ना? जी सर. तो अगर ऑड पावर आ गई तो दिमाग लगाओ, ऑड पावर, कोई भी ऑड पावर इज एक्चुअली सेम एज पावर 1 फॉर द वेवी कर्व क्वेश्चन. एक्चुअल सेम नहीं है, बट वेवी कर्व के क्वेश्चन में तुम सुनना, बोलना नहीं. कहना ही सही, हमेशा ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हमें तो यही देखना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि वो 10 है, 15 है, 20 है. कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? यही बोल रहा है ना कि कब वो पॉजिटिव है. लेस देन 0 का मतलब कब वो नेगेटिव है. आई होप यू एग्री विथ मी. Yes, sir. तो ग्रेट ऑड पावर और 1 पावर तो सेम साइन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. जब ये पॉजिटिव है तब ये भी पॉजिटिव है, जब ये माइनस है तब ये भी माइनस है. तो कहना ही से कोई भी ऑड पावर है वो, तो देखो मैं ये कर सकता हूँ, पावर क्यूब है ना, उसको मैंने पावर स्क्वायर कर दिया और पावर 1 अलग कर दिया. कम यस सर. और इसको उड़ा देंगे. पावर को तो उड़ा ही सकता हूँ. तो कहना ही से क्वेश्चन वो सेम हो गया बट विद पावर 1. कम ऑन. यस सर. अगर पावर 5 भी होता तो बताओ क्या सेम स्टेप नहीं होते क्या? कम ऑन. हाँ सर. ये पावर 4 हट गया और वापस पावर 1 आ गया. अब पावर 1 तो वेवी कर्व में पार्टिसिपेट करेगा. एग्री करो जल्दी से. Yes. यस और नो? यस सर. नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. इसके बाद इसको नॉर्मल वेवी कर्व की तरह ट्रीट करो. x नॉट इक्वल टू 1 तो वैसे ही था. तो पावर कोई भी ऑड पावर हुई तो कुछ करना ही नहीं है. क्या इसको पता हो? तुम्हें लगता है क्या ये हटाने का हमें कोशिश करनी चाहिए
या डायरेक्टली इसके बाद भी वही स्टेप करेंगे? कमन जल्दी से बताओ मुझे। कोई स्टेप वही करोगे जो यहाँ पे कर रहे हो? जल्दी से एग्री करो। देखो यस सर कमॉन, तुमने पावर 4 करके हटाया, फिर पावर 1 लिखा, फिर नंबर लाइन पे 1 तो प्लॉट करोगे ना क्रिटिकल पॉइंट के लिए एवरीवन? यस सर सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत है, या डायरेक्टली ऑड पावर देख के उसको कुछ मत करो और डायरेक्टली नंबर लाइन पे प्लॉट करो और साइन चेंज करो एज अ क्रिटिकल पॉइंट? यस सर हाँ सबकी सर, कर बुलंद सकते आवाज चाहिए, सबकी बुलंद आवाज चाहिए। हाँ Yes, सर, sir. कर सकते हैं सर। तो क्या लिखूं ऑड पावर के लिए नोट? इफ ऑड पावर फैक्टर इज देयर देन डू व्हाट? Treat it same डायरेक्टली as प्लॉट Directly दी क्रिटिकल पॉइंट। power one. Do directly nothing. plot. Can I say do nothing? Directly plot it on the number line as a critical point. Yes, sir. हाँ सर, Directly plot on the number line as a critical point. As a critical point का मतलब उसके across sign change होगा या नहीं होगा? होगा होगा। होगा Odd power factor को कुछ नहीं करना है। कॉपी करो डायरेक्टली एग्जांपल 2, हेडिंग डालो ऑड पावर और लिखो ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉपी करो। इसके बाद आंसर कंप्लीट कर लो, लिखो जल्दी से आंसर क्या है, फाइनल आंसर राइट डाउन। सर चैट में लिखना है नहीं नहीं, तू अपनी नोटबुक में लिख दे यार बस। वन पे ओपन या वन पे क्लोज्ड? ओपन ओपन। व्हाई ओपन? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में तो 1 निकल नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैन आई से ऑड पावर वाला केस तो और सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है। हाँ सर। यस सर कौन बताएगा? कोई एक आध नालायक तो होगा, सोच रहा होगा ये गया कहाँ। क्या बोलोगे उसके लिए? एक आध नालायक होता है ऐसा हमेशा। ये कहाँ गया बच्चों? क्रॉस टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय हो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और टाटा बाय बाय हो गया। चले वापस क्वेश्चंस। रेडी? यस सर। Yes, sir. 5 seconds more to copy anything.
चलो पहले दोनों कर लो फिर तीसरा तुम। हाँ बच्चों, सर चैट पे आंसर लिख। हाँ बिल्कुल। सही है गौरव, सही है वरुण। साम्या चेक करो, कैरव करेक्ट, विनायक करेक्ट। अभी मेरी आवाज ज्यादा बेटर है क्या एवरीवन? यस नहीं सेम ही है ना, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना ऐसा? नहीं सर। अभी देखना अब कम आई क्या आवाज? अभी आवाज कम है क्या? नो सर बराबर। सर एकदम बराबर है। सेम ही है क्या? हाँ सर। ओके। खुशी करेक्ट, पलाश रॉन्ग, मितांशु रॉन्ग, नक्षत्र करेक्ट। अरे नालायक है, कुछ बच्चे तो भी इसमें गलती कर देते हैं। फर्स्ट वाला आप डिस्कस कर रहे हैं, पावर 3 को कुछ टच करना है या कुछ नहीं करना है? सर करना है, चेंज करना है। करना है। तो कुछ चेंज करना है इसको, पावर 3 को, ऑड पावर को कुछ चेंज करना है? सीधा क्रिटिकल पॉइंट। तुम सब बच्चे सच्चे में फिर अपना चेक करो। अभी बोला ऑड पावर को कुछ नहीं चेंज करना है, चेंज इसको कर सकते हैं बस फैक्टराइज करके। यस सर। किसी पे इवन पावर है क्या? नहीं। नहीं सर। कहने से हर फैक्टर पे ऑड पावर है। यस सर। तो कुछ भी चेंज करना है या डायरेक्टली नंबर लाइन? डायरेक्टली नंबर लाइन। बस इतनी क्लियर तो थॉट्स होने ही चाहिए भाई। इसके कारण -3, इसके कारण -2, इसके कारण -1, इसके कारण 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा रीजन लेना है हमें? सॉरी पॉजिटिव, प्लस वाला। प्लस वाला लेना है। तो आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -3। बिल्कुल क्लियर एवरीवन? कोई यस डाउट? सर। नो सर। नो सर। फिर गलत क्यों किया? खुद को एक थप्पड़ मारो माइक ऑन करके, अगली बार याद रहेगा। अगर ऑनेस्ट हो, जेई क्लियर करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल माइक ऑन करके खुद को थप्पड़ मारो कि गलती क्यों की। लेट मी सी, माइक ऑन। जेई क्लियर करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो? मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ ताकि अगली बार याद रहेगा ये मिस्टेक। करो करो, इफ यू आर ऑनेस्ट डू इट राइट नाउ। माइक ऑन करो और अपने आप को एक थप्पड़ मारो हल्का सा। चलो गुड, सेकंड कर, सेकंड करो। सेकंड में बहुत यस, यू कैन ऑलवेज। बच्चों अब किसी ने पूछा ना, मैं सच्ची में मार खाएगा। अरे आंसर तो हमेशा चैट पे लिख सकते हो यार, कौन मना करेगा चैट पे लिखने के लिए? एंड यू शुड ऑलवेज। सेकंड में गलती होने के बहुत स्कोप है। क्यों?
तुम्हें दिख रहा है कि ये कैसे हैंडल करना है, फिर ये वाला फैक्टर, कुछ ध्यान रखना है ना इस पे एवरीवन। Yes, sir. बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अंशुल सही, महिका सही, गुड। बहुत सारे चैट हो रहे हैं तो किसी का छूट जाएगा तो वापस लिख देना भाई। दक्ष सही, श्रेयान सही, सोहम सही, वरुण सही, निशित सही, पीयूष सही, कृष सही, श्लोक सही, रिया सही, भवेश सही, अजिंक्य गलत, पता नहीं क्या था चला गया, वंश सही, गौरव सही, श्रवण सही, शौनक सही, धैर्य मिस्टेक, अद्वैत मिस्टेक, ध्रुव शाह सही, विवान सही, कार्तिक सही, नचिकेत सही, दीपक सही। चलो बहुत हो गया भाई। अभी टफ क्वेश्चन आएंगे उसमें अपना आंसर और कूदना। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले -3 को मैं नीचे लाऊंगा। साइन चेंज भी कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। सबसे पहले तो मैं -3 को नीचे लाना चाहता हूँ। इसको साइन चेंज अभी के अभी करना है तो अच्छी बात है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ मैं ये इंपॉर्टेंट स्टेप बोल रहा था, डिनोमिनेटर वाला हमेशा लिख लिया करो। गॉट इट? किसी पे इवन पावर है या सब पे ऑड पावर है? ऑड। सब पे ऑड है। पे ऑड है। तो कोई चेंज करने की जरूरत है? डायरेक्टली नंबर लाइन, नंबर लाइन। राइट लाइन। बस अब तो आंसर आ गया, ऑफ कोर्स आ ही जाएगा। सारे क्लोज ब्रैकेट एक्सेप्ट डिनोमिनेटर टर्म्स, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. यूनियन 1 to 4, 1 to 4 ओपन में बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर। कोई डाउट? No, sir. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी हो गया, देख लो भाई, जिस नालायक ने नहीं किया था जल्दी कर लो, 5 सेकंड्स। थर्सडे को जो हमारा डाउट लेक्चर है उसमें डाउट्स भी लेंगे और पढ़ेंगे भी, तो बी प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? दोनों करेंगे। Yes. आज दुर्बल स्टोरी नहीं यार, आज मेरा थ्रोट बहुत खराब है। नेक्स्ट क्लास में 100% प्रॉमिस। ओके, चलो जल्दी से इसका आंसर, अच्छी तरह, कोई गलती नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हारी तरफ होता तो सबसे पहले क्या करता? X is not equal to. मतलब शॉर्ट में बोलो, डिनोमिनेटर हैंडल, करेक्ट ना? Yes, sir. उसके बाद क्या करता? Even power. अरे क्या, वेरी गुड। उसके बाद सबसे पहले इवन पावर को उड़ाना चालू करता, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. करो। ओके धैर्य, श्रवण करेक्ट, शुभयान करेक्ट, गुड बच्चों। भावेश सही, आशीष शत्रु सही,
नचिकेत सही, श्लोक सही, नहीं श्लोक गलत, प्रथम सही, सॉरी श्लोक सही है एक्चुअली, बाकी दोनों बच्चों ने नालायक पंक्ति की है फिर तो। बट बच्चे तूने श्लोक टू क्यों हटाया? टू तो वैसे ही आ नहीं रहा है, देख ध्यान से। कृति सही, जनमंजय मिस्टेक, अजिंक्य सही, गौरव सही, वंश मिस्टेक हो गई है, स्वेक करेक्ट, विवेक करेक्ट, महिका मिस्टेक, प्रणय मिस्टेक, अनुश्री करेक्ट, ध्रुव मिस्टेक सही। 5 to infinity 4 आ ही नहीं रहा है बच्चे। नक्षत्र करेक्ट, पलाश करेक्ट, प्रथम करेक्ट, हर्षराज करेक्ट, दिव्यांश सिली मिस्टेक आई थिंक सो, देखते हैं। शिव्यांश की मिलनी मिस्टेक है, सिद्धार्थ करेक्ट, गोपाल कृष्णा करेक्ट, राधा करेक्ट, श्रीनिधि करेक्ट, कैरव करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट। लास्ट 20 seconds। तनिषा मिस्टेक, शौनक करेक्ट, अंशु करेक्ट, प्रथम करेक्ट, स्वरा करेक्ट, आदित्य करेक्ट, गुड बच्चे, दीपक मिस्टेक, सिली मिस्टेक, प्रथमेश सिली मिस्टेक। ओके, इनफ टाइम। मेरे साथ ऑल आइज ऑन स्क्रीन नाउ, रेडी? कैसे तबाही मचाएंगे देखो अब फटाफट। सबसे पहले तुम पहले एलिमिनेट मत कर देना, फिर डिनोमिनेटर रहेगा ही नहीं तो फिर तुम लिखोगे ही नहीं। समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम इसको पहले हटा दोगे और फिर 4 को भूल जाओगे, और गलती से 4 आंसर में आ गया, मान लो 3 to infinity में, तुमने तो उड़ा ही दिया, तो तुम ध्यान ही नहीं रखोगे। समझते हो मेरी बात को? हाँ बच्चों, तो बिफोर एलिमिनेटिंग पहले लिख देना x is not 4, x is not 2 because of denominator। देन इसको टाटा बाय बाय विदाउट एनी वरीज। एग्री करो? क्योंकि डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0 तो यस सर। देन इसको टाटा बाय बाय, बट थोड़ी सी वरीज। कम ऑन, एग्री? नॉट इक्वल टू x not equal to 0। इसके लिए x नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। यहाँ तो कोई इश्यू? कुशाग्रा म्यूट रख, गौरव म्यूट। सो अब ये भी इवन पावर है, तो इसको भी हटा दूं ना एवरीवन? भले तुम इसको फैक्टराइज करके फिर हटाओ या डायरेक्टली हटा दो यार, जो तुम्हारी इच्छा। चलो, कोई बच्चों को दिखेगा नहीं इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। इसको भी फैक्टराइज करके x - 1 into x - 5 करेक्ट, होल क्यूब ना एवरीवन? यस सर। यस सर। होल क्यूब है तो इंडिविजुअल का क्यूब भी लिख सकता हूं ना? यस सर। यस सर। सही है ना एवरीवन? यस सर। हाँ, इसको भी टाटा बाय बाय, बट x is not -5, सॉरी √5, माय मिस्टेक, √5 एंड इसको भी टाटा बाय बाय, x is not √5। जल्दी से एग्री करो यहाँ तक। यस सर। यस सर। लेट मी नो अगर यहाँ तक कोई इशू। ठीक है, फिर कहने से अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सारी ऑड पावर्स हैं। ओके, इसके कारण 1, इसके कारण 2, इसके कारण 5, प्लस माइनस। कौन सा ब्रैकेट लेना है मुझे, ओपन या क्लोज्ड? ओपन। तो आंसर है 1 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। बट अब इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि x 0 नहीं हो सकता, x 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, x ± √5 नहीं हो सकता। तो देखें 0 तो आ ही नहीं रहा है, 4 भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, √5 is 2.236, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। -√5 is -2.2, कुछ भी नहीं आ रहा है, यही आंसर है। कम ऑन, जल्दी से एग्री करो। यस सर। हाँ सर। बट आई होप तुम सब बच्चे स्मार्ट थे, ये सब का ध्यान रखा, यूं नहीं कि लकीली आंसर सही हो गया। नो सर। एक दो तो होंगे, ऑनेस्टली बताओ, एक दो तो थे ना जिन्होंने कुछ दिए, ध्यान नहीं रखा या कुछ? सर √5 का याद नहीं आया। हाँ सर, √5 का नहीं देखा, बाकी तीनों देखा था। ठीक है, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? नहीं सर। नहीं सर। चलो अब लास्ट केस, फोर्थ पार्ट, वेवी कॉकल, ऑलमोस्ट लास्ट चीज, लास्ट ही है मान लो, हैंडलिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये आज थोड़ा पढ़ाऊंगा, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट फिर ये टॉपिक हो जाएगा। आई होप तुम सब समझते हो कि मैं आराम से स्लोली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी शुरुआत है। समझते हो ना बच्चों?
बस अब थोड़ा सा 1-2 क्लास के बाद तो थोड़ा फास्ट पढ़ा सकूंगा, क्योंकि मोमेंटम बन जाएगा, बेसिक डाउट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम समझ जाओगे हम कैसे पढ़ते हैं। तो मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ, चारों में पैटर्न देखो, अभी सिर्फ समझना है। ओके, एवरीवन रेडी? यस सर। x plus 1 x square minus 5x plus 6 greater than equal to 0। ये क्वेश्चन देख के तो हर जना खुश हो जाएगा कि सर हो जाएगा ये तो। Yes, sir. देन तुम में से 80% बच्चे इसको देख के भी खुश रहेंगे कि सर ये भी हैंडल हो जाएगा। यस सर। Sir. देन तुम में से सिर्फ 5% बच्चे इसको हैंडल कर पाएंगे। 5% है ना, क्योंकि अभी सिखाया नहीं एक्चुअली इसलिए। देन तुम में से सिर्फ 1% बच्चे इसको हैंडल कर पाएंगे। 1% नहीं, इसको एक्चुअल 10% हैंडल कर पाएंगे, ज्यादा होगा। बट क्या सबने देखा कि सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर चेंज किया है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। चारों में अलग अलग चीजें हैं, तो कितना अच्छी तरह समझ रहे हैं? एप्रिशिएटिंग दैट? यस सर। Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट पेज में मैं स्टेप्स लिखा रहा हूँ, वो पहले लिखो। चलो, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हाँ सर, थोड़ी कम आ स्टेप्स टू हैंडल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। Is my voice audible, everyone? Yes, sir. यस हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है। It is audible but आवाज कम आ रही है थोड़ी सर। सी धीरे है तो मैनेज करो। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा खराब है। You can cooperate in that part। जो भी बोल रहा हूँ वो लिख ही रहा हूँ ऑलमोस्ट। ओके ना? यस सर। Yes, sir. हाँ। Step 1 of handling quadratic factors। कभी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखे, अगर उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर पाओ तो सबसे पहले वो कर दो, क्योंकि उसके बाद वो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड फैक्टराइज, फिर तो वो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। एग्जांपल x minus 2 into x square minus 6x या x plus 2 into x square minus 6x plus 8 ऐसा हुआ तो कहना इसे ये तो आराम से फैक्टराइज हो जाएगा एवरीवन। X minus 4x minus. एंड कहना इसे इसके बाद नॉर्मल वीवी का क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आगे आंसर लिख ही नहीं रहा हूँ, बस हो जाएगा। जल्दी से स्टेप 1 कंप्लीट कर दो। स्टेप 2 आज 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो बी विथ मी। स्टेप 1 कॉपी हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ऑब्वियसली Sir. कोई डाउट नहीं। यस, मुझे बार बार बोलने पे फोर्स मत करो भाई, तुम जवाब दो। क्लियर यहाँ यस तक? सर। Yes. Sir. ओके। स्टेप 2, स्टेप 2 कब एप्लीकेबल होगा? जब स्टेप 1 नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली ना। यस सर। Yes, sir. स्टेप 2 चेक करो कि कहीं क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। क्यों चेक करो? क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है तो फायदा हो जाता है क्या? इफ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव देन हम खुश हो Yes, जाते हैं sir. क्या? यस सर। हाँ, तब तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। एग्री करो? यस सर। Yes, sir. आ जाती है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है फिर तो खुशियां छा जाती है। जैसे ये एग्जांपल x plus 2 into x square plus 8। तुम सब बताओ, इसको देख के खुशियां की लहर दौड़ जाती नहीं दौड़ जाती है? यस This is सर। always greater than 0। क्यों? क्योंकि उसके बाद टाटा बाय बाय कर देते हैं। एग्री करो? Yes, sir. यस सर। हाँ है ना? यस सर। हाँ sir. ये बात तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन। बट हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार कुछ क्वाड्रेटिक होती है जो देख के नहीं बता सकते कि वो ऑलवेज पॉजिटिव है। लाइक दिस, इसको तो देख के बता दिया, बट इसको हम देख के नहीं बोल सकते इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई विल टीच यू, बट अभी के लिए तो नहीं पता है। एग्री करो? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ बच्चों, मेरे साथ हो? Yes, Yes. तो अब कुछ चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट उसका प्रूफ अभी नहीं बताऊंगा। उसको क्यों है वो नहीं बताऊंगा, वो प्रूफ उसका ग्राफ्स पढ़ेंगे तब समझेंगे।
बट अभी यूज करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, इसलिए यूज करेंगे, बट यू हैव टू बी पेशेंट टिल 5-6 लेक्चर। उसके बाद ग्राफ का टॉपिक चालू होगा, तब इसका प्रूफ समझ में आएगा। इज दैट क्लियर? Yes. आफ्टर 5-6 लेक्चर्स में ग्राफ का पोर्शन चालू होगा, तब जो लिख रहा हूं उसका प्रूफ मिलेगा। सबने सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. सो कोई भी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है जनरल में, एग्री करो? Sir. जैसे Yes, इस sir. एग्जांपल के लिए a कौन है? 1 1। 1 b कौन है? minus 1 c कौन है? 8. प्लस 8। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर किसी क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 है एंड d स्टैंड्स फॉर Discriminant. डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है बच्चों? B square minus 4AC. b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो लेस देन 0 है देन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव और हमें खुशियां ही मिल जाती है। इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं, बट ये मान लो ये है। तो जैसे इस क्वाड्रेटिक के लिए देखना, इसका ये पॉजिटिव, एग्री करूं? हाँ sir. जल्दी से। Yes, sir. यस, इस क्वाड्रेटिक के लिए फॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8, जल्दी से बताओ ये कितना है बच्चों? Positive. पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बच्चों इसका? minus 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसका ac इज दिस। कैन आई से इसकी वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, d लेस देन 0 है एवरीवन। yes Yes, sir. sir. So therefore this quadratic is always positive। पॉजिटिव मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कौन सा बता रहा हूँ? Greater than 0. और ग्रेटर देन 0 होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको दूसरी साइड ले जाते हैं ना एवरीवन। हाँ Yes sir. sir. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय दिस हो जाएगा। अब तो खुशियां मिल गई, यस और नो? Yes. आंसर ही आ गया। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. सो यस, कोई क्वाड्रेटिक के बारे में अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये आराम से चेक कर सकते हो जस्ट यूजिंग दिस फंडा। और ये क्या इस क्वाड्रेटिक के लिए भी लग सकता है क्या? ये भी तो एक क्वाड्रेटिक ही, एग्री करो। Sir. Yes, sir. वो तो अलग बात थी कि हम देख के ही बता सकते हैं, बट है तो ये भी क्वाड्रेटिक, एग्री करो। Yes sir. Yes, sir. तो इस क्वाड्रेटिक में भी ये a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होना चाहिए ना? Yes Come on. sir. हाँ sir. तो चलो देखते हैं इसका a कितना है बच्चों? 1 1. ग्रेटर देन 0 है, चलो गुड। इसका b कितना है? 0 0। c कितना है? 8 plus 8. 8. तो a तो ग्रेटर देन 0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है? 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8। क्या इसका d भी लेस देन 0 है क्या? Yes sir. Yes. Minus. तो भले तुम ये स्टेप चेक करके बता सकते थे यस ये पॉजिटिव ही है, बट वो अलग बात है कि हमें डायरेक्टली दिख जाता है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ तक? Yes. Yes, स्क्रीन पे sir. मत देखो, स्क्रीन पे मत देखो और बताओ क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव होती है। लेट मी नो। A is A positive. is greater than 0 and D is less than एंड d लेस देन 0। अगर नहीं होता है तो फिर वो स्टेप 3 आएगा। सुन लिया सबने, जो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. स्टेप 3 नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, बट यहाँ तक कॉपी करो एक बार। दुख वाली हाँ, वो दुख दर्द है। स्टेप 2 इज खुशियां, स्टेप 3 इज दुख दर्द। अच्छा, उन तुम में से एक या दो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर आप इसको उधर ले जा रहे हो, इसको क्यों नहीं ले जा रहे हो? इसको भी ले जाओ। ले जा सकते हैं क्या x+2 को राइट साइड में? No, sir. No, sir. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बिकॉज वेरी गुड, x+2 तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना एवरीवन? Yes. वो तो वेवी कॉम में पार्टिसिपेट करेगा, उसको उधर नहीं ले जा सकते ना एवरीवन? Sir.
भले इसका लिख देना प्रूफ लेटर ऑन। इसको अच्छी तरह बॉक्स बना दो। सर क्वाड्रेटिक के लिए कितने लेक्चर्स लगेंगे? जितने लगेंगे अपन देखेंगे। कॉपी करो बच्चों ये। सर हो गया। Yes, sir. Done. क्वाड्रेटिक के लिए कितने लेक्चर लगेंगे वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा बैच कैसा है। एग्जाम्पल लिख दो, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, मतलब कंप्लीट कर लो अच्छी तरह। सबका स्टेप 2 तक कॉपी हो गया क्या बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. 3-4 सेकंड्स और स्टेप 3 लिख लेना जिसका स्टेप 2 हो गया है। बस ये हेडिंग लिख लो और 6-7 लाइन छोड़ दो, 6-7 लाइंस, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। लीव 6-7 लाइंस। तो लाउड वॉइस में चिल्लाना। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो खुशियां मिलती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो खुशियां मिलती है। Negative आता है तो खुशियाँ मिलती है। नेगेटिव में खुशियां क्यों? हाँ, नेगेटिव में खुशियां क्यों मिलती है? Because then it will always be पॉजिटिव आता है तो उसकी दूसरी साइड लेके बिकॉज कैन आई से इन समरी हमारा हार्ड वर्क बच जाता है क्योंकि उसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। हाँ सर। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 में दुख दर्द क्यों आता है? क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। गॉट इट? एसेंस यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो इस क्वेश्चन को बस फटाफट मेरे लिए हैंडल कर दो। बताओ जल्दी से, ये स्टेप 1 से हैंडल हो रहा है क्या? फैक्टराइज हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, जल्दी से फैक्टराइज हो जाएगा, एक नॉर्मल वेवी कर्व की तरह हो जाएगा। एग्री करो? Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। फैक्टराइज हो रहा है क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? No, sir. No, sir. क्या डायरेक्टली दिख रहा है क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है? Yes, sir. बट अगर डी चेक करते तो वो नेगेटिव ही आता क्या वैसे? हाँ सर। हाँ, sir. वो आता, बट करने की जरूरत नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या करूं इसको? कट कर कट कर सकते हैं। कहना ऐसे, ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गया एवरीवन। हाँ सर। Yes, sir. एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 में कोई डाउट? नो सर। ओके। एग्जांपल 3 में है, फैक्टराइज करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा है क्या? नहीं होगा। नहीं सर। नो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पा रहे हैं। देन डायरेक्टली देख के पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा क्या ये डायरेक्टली? No, sir. नो सर। नहीं सर। पड़ेगा सर ए ए ग्रेटर देन 0 और इसका डी कितना है? 25 माइनस माइनस 28। सबको दिख रहा है ना? डिस्क्रिमिनेंट निकालने में तो इश्यू नहीं आता ना? सर। No, sir. No, sir. भले ही तुमने 10th का बोर्ड नहीं दिया है, बट इतना तो पढ़ा था। एग्री करो? यस सर। हाँ से ज्यादा पढ़ा था। है ना? हाँ। हाँ सर हाँ। तो कहना इसे डी नेगेटिव, खुशियां या दुख दर्द? हाँ। क्यों खुशियां? क्यों? We can eliminate. उससे कैंसिल कर सकते हैं हार्डवेयर। क्योंकि इसको अब राइट साइड ले जाके टाटा बाय बाय हो गया। एग्रीड? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और ये x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, x ग्रेटर देन -1 आ गया। एग्री करो? Yes, sir. एग्जांपल 3 में कोई डाउट? No, sir. ओ सर। आई होप स्क्रीन पे देख रहे हो। यू आर नॉट वरीड अबाउट कॉपिंग। क्या कॉपी करने आए हो या समझने आए हो पहले? समझने। डोंट वेस्ट योर टाइम। चलो आ जाओ इस पे। फैक्टराइज कर पा रहे हो क्या? देखो, चेक करो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। Not possible. नो सर। Not possible. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ओके, देन इसका देखने से डायरेक्टली तो पता ही नहीं लग रहा है वैसे ही। इसका ए तो पॉजिटिव है और इसका डी चेक करा तो D is not negative less आया। than 0. एग्रीड ना? डी पॉजिटिव आया ना? हाँ सर। तो कॉर्ड नेगेटिव। खुशियां या दुख दर्द? दुख दर्द।
तो दुख दर्द आज हैंडल नहीं करेंगे, दुख दर्द नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे। क्लियर? ठीक है सर। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, ये पेज कंप्लीट करना, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। और फिर जो भी होमवर्क होगा ग्रुप पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स भी लेंगे थर्सडे को और पढ़ेंगे भी। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. बाय बाय। बाय सर, थैंक Bye, यू। thank you, sir. Bye, sir. Thank you. सर थैंक यू। Sir, thank you, sir. बाय बाय। Sir, ऋषि हियर एक डाउट था सर। sir, यार बहुत MPS जल्दी पूछना तो पूछ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हाँ सर, हम लोग फैक्टर्स क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते। नहीं, वही दुख दर्द है। नेक्स्ट क्लास सर MPS शीट में जो क्वेश्चन नंबर बी था, जो भी sorry, गलती C है था, डिस्कशन में देखेंगे। चुप। जो भी अगर आंसर में मिस्टेक भी है तो या तो ग्रुप पे मुझसे पूछ या फिर नेक्स्ट क्लास में डाउट्स में देखेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, एंडिंग द लेक्चर बच्चों। बाय बाय। हाँ सर।